हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक बार फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जैसा कि मेरे पास बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी आती थी, बहुत सारे लोग इस बात को जानना चाहते थे कि सर, अगर उन्होंने हर्बल लाइफ में अपनी आईडी को लगा रखा है तो क्या एक आईडी के रहते रहते वो अपनी वाइफ की आईडी, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हस्बैंड हैं तो आप अपनी वाइफ की आईडी, या फिर अगर आप वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड की क्या दूसरी आईडी को रीओपन कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए गाइस, हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो गाइज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपने यहाँ पे हर्बल लाइफ में एक आईडी को क्रिएट कर रखा है। अब चाहे वो आपकी आईडी पीसी आईडी हो या फिर एसोसिएट आईडी, एसोसिएट यानी बिजनेस आईडी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम यहाँ पे आईडी अपनी क्रिएट कर रहे होते हैं या फिर जब अपनी आईडी को लगा रहे होते हैं, तो हमें उस वक्त आईडी की इम्पोर्टेंसी के बारे में पता नहीं होता है। हम किसी गलत स्पॉन्सर या किसी गलत कोच या फिर जाने अनजाने में हम खुद ही अपनी आईडी को एक ऐसे अपलाइनर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं जो कि हमें हमारी नीड के हिसाब से हमारी हेल्प नहीं कर पाता है। कई बार हमारे स्पॉन्सर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कई बार अगर उसे इन्फॉर्मेशन होती भी है तो भी वो अपनी बात को आपको समझा नहीं पाता है, या फिर उसके बताने का पैटर्न या फिर तरीका गलत हो सकता है। और बहुत केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि हमारा स्पॉन्सर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को बताने के लिए, चाहे फिर वो गलत हो या फिर सही, वो आपसे पेमेंट की डिमांड करता है। तो बहुत बार हमारे मन में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अगर हम मैरिड हैं और हमें किसी तरह से ये पता चला है कि एक आईडी के रहते रहते हम अपनी दूसरी आईडी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम अपनी वाइफ की आईडी को क्रिएट करके उसके साथ हम काम को करें। और यही सेम केस वाइफ के साथ में भी हो सकता है कि अगर आप वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड के बारे में सोचने लगते हैं कि चलो हम अपने हस्बैंड के नाम से एक नई आईडी क्रिएट करते हैं और उसके साथ अपने काम को शुरू करते हैं। तो अब बात आती है कि क्या दोनों ही कंडीशन में क्या हम अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के नाम से एक नई आईडी को क्रिएट कर सकते हैं या फिर नहीं, और अगर कर भी लेते हैं तो वो किस हद तक की काम करेगी, हमें वहां से इनकम आएगी या फिर नहीं आएगी, हमें वॉल्यूम्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, क्या हमारा बिजनेस उसके तहत आगे बढ़ सकता है या फिर नहीं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी यहाँ पर आईडी लग चुकी है और आप अपनी वाइफ की आईडी को क्रिएट करना चाहते हो, तो आप पाओगे कि आप बहुत ही आराम से अपने वाइफ की आईडी को क्रिएट कर लोगे। और यही सेम सिचुएशन अगर आप वाइफ हैं, आप अपने हस्बैंड की आईडी को क्रिएट करना चाहते हो, तो भी आप बहुत ही आराम से अपनी आईडी को क्रिएट कर लोगे। आपको किसी तरह की परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। ना सिर्फ आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी बल्कि उस पर ऑर्डर भी हो जाएगा। और अगर आप एसोसिएट आईडी यानी अपनी बिजनेस आईडी क्रिएट करते हो, तो आप अपनी स्पॉन्सरशिप में किसी दूसरे की आईडी को भी क्रिएट कर सकते हो, यानी आप अपनी टीम को भी बनाने के लिए फुल्ली एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अब बात आती है कि क्या इस तरह की आईडी वैलिड है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हर्बल लाइफ की तरफ से हस्बैंड और वाइफ की एक ही आईडी मानी गई है। आप एक आईडी के रहते रहते अपनी वाइफ की या फिर अपने हस्बैंड की आईडी को आप क्रिएट अगर कर भी लेते हो तो हर्बल लाइफ की तरफ से वो आईडी वैलिड नहीं होती है। लेकिन अब बात ये भी आती है कि अगर आईडी वैलिड नहीं होती है तो फिर हमारी आईडी बन कैसे जाती है, हमारी आईडी क्रिएट कैसे हो जाती है, हमारी आईडी पे वॉल्यूम यानी ऑर्डर कैसे लग जाते हैं, हमें उसके रिगार्डिंग जो वॉल्यूम मिलने होते हैं वो भी मिल जाते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी टीम भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सब कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। फिलहाल के लिए जब आप आईडी क्रिएट करते हो तो कॉर्पोरेट यानी हर्बल लाइफ के पास आपका डेटा नहीं होता है और आप अपनी आईडी क्रिएट कर लेते हो। लेकिन जैसे ही किसी भी तरह से हर्बल लाइफ कॉर्पोरेट को पता चलता है, पता चलने के कई मीडियम हो सकते हैं। कोई आपकी कंप्लेन भी कर सकता है, या फिर कभी कॉर्पोरेट की तरफ से इन्वेस्टिगेटिंग
मे बी आपका केस ओपन हो सकता है, तो उस कंडीशन में फिर आपके साथ परेशानी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में आपकी आईडी के सारे वॉल्यूम आपके लैप्स हो जाएंगे, आप अपनी टीम को खो बैठोगे, आपकी आईडी ब्लॉक भी हो सकती है। अब ये बात अलग है, आपके लक पर है कि ये काम आपके साथ 2 दिन में भी हो सकता है, 2 हफ्तों में भी हो सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, कई के केसेस में तो कई साल भी लग जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में मैंने देखा है कि उनकी दूसरी आईडी के साथ एक्शन ज़रूर होता है। तो मैं आपको बीइंग अ हर्बल लाइफ आपको एक फ्रेंडली एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे एक बड़ा काम करना चाहते हो, तो किसी भी तरह से आपको इल्लीगल कोई काम नहीं करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि हर्बल लाइफ के एथिक डिपार्टमेंट्स की नज़र में आप आ जाओ और आपके साथ किसी तरह की कोई परेशानी हो जाए, आपका बरसों का किया हुआ काम, बरसों की हुई मेहनत पे पानी ना फिरने पाए। तो इसके लिए आप अवेयर रहिए। आप ना सिर्फ अपने साथ में बल्कि अपनी टीम के किसी भी पर्सन को ऐसा एजुकेट मत करिए कि अगर वो अपनी पहली आईडी से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड की दोबारा से आईडी क्रिएट करके काम को स्टार्ट करे। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हर्बल लाइफ कस्टमर केयर को, एसोसिएट केयर को या फिर आप अपने स्पॉन्सर से बात करके आप इसका सेटिस्फाइड आंसर ले सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फ्रेंड्स।